फ्लोरिडा के दक्षिणी छोर पर एवरग्लेड्स। ये अमेरिका में सबसे बड़ा उपोष्ण कटिबंधीय दलदली इलाका है। मीठे पानी की इस दलदली जमीन पर जीवन भी फल फूल रहा है। एवरग्लेड्स बहुत सारी वनस्पतियों और जीवों का घर है। इस इलाके की जैव विविधता बहुत ही खास है। यहाँ समुद्री गायें भी हैं। कई वर्षों तक घटने के बाद इनकी तादाद बढ़ रही थी। 2 साल पहले शोधकर्ताओं ने यहाँ करीब 8,000 समुद्री गायों की गिनती की थी, लेकिन तब से बड़ी संख्या में इनकी मौतें हुई हैं। इलाके में कैप्टन पॉल के नाम से मशहूर पॉल स्टुअर्ट 10 साल से पर्यटकों को एवरग्लेड्स की सैर करा रहे हैं। समुद्री गायों के ठिकाने इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। वहां देखिए, पानी में तरंग सी है। लेकिन ये भारी भरकम जीव झट से ओझल हो जाते हैं। हम नहर में आगे जाएंगे और लौटकर यहाँ आएंगे। स्टुअर्ट पश्चिमी एवरग्लेड्स में मैंग्रोव जंगलों के बीच में नाव चलाते हैं। उसे लगता है हमने उसे देखा नहीं। ये इलाका 40,000 सालों से ऐसा ही दिख रहा है। वो खाना ढूंढ रहा है, लहर हल्की है। वैसे यहाँ सिर्फ समुद्री गायों पर ही खतरा नहीं मंडरा रहा है। 50 साल पहले के मुकाबले अमेरिका और कनाडा में 3 अरब पक्षी कम हो गए हैं। बीते 1 दशक से पक्षी घटते ही जा रहे हैं। स्तनधारी जानवर भी कम हो रहे हैं। यहाँ के 80% छोटे स्तनधारी जानवर खत्म हो चुके हैं और ये चिंता की बात है। इस इकोसिस्टम के खत्म होने से बहुत नुकसान होगा। ये पेड़ किसी वर्षा वन जितनी ही ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन सोखते हैं। मुझे लगता है कि अगर ये सब बदला या खत्म हुआ तो हम पर जलवायु परिवर्तन का बहुत बुरा असर होगा। फ्लोरिडा में इंसानों की आबादी खूब बढ़ रही है। अब नए लोगों को रहने की जगह भी चाहिए, लेकिन नए बन रहे घर प्राकृतिक जगहों का अतिक्रमण कर रहे हैं। फिर हमें दिखता है मगरमच्छ, एवरग्लेड्स का राजा। ये 10 से 12 फुट का है। ये मेरे यहाँ अब तक के देखे सबसे बड़े मगरमच्छों में से एक है। लेकिन इससे ये सच नहीं बदल जाता कि ये अनोखा इकोसिस्टम खतरे में है। हमें भविष्य के बारे में गंभीर हो जाना चाहिए, क्योंकि वक्त फिसलता जा रहा है। आज एक भी समुद्री गाय नहीं दिखी। हम प्रोफेसर ब्रायन लपॉइंट से मिलने के लिए एवरग्लेड्स के दूसरे छोर की तरफ बढ़ते हैं। वो फ्लोरिडा के वरिष्ठ समुद्र शोधकर्ता और इस नाजुक इकोसिस्टम के विशेषज्ञ हैं। पिछले साल हमने 1,000 से ज्यादा समुद्री गायें खो दी। इसकी बड़ी वजह है समुद्री गायों की भूखमरी, क्योंकि समुद्री घास बिल्कुल खत्म हो गई है। समुद्री गायें चिंताजनक दर से मर रही हैं। इसकी एक और वजह गंदे पानी के ट्रीटमेंट प्लांट से होने वाला प्रदूषण भी है। इंडियन रिवर लगून के कई घरों में सेप्टिक टैंक हैं और ये मुख्य सीवर से नहीं जुड़े हैं। गंदा पानी सीधे मिट्टी में रिस जाता है, फिर मिट्टी के जरिए ये भूजल में मिल जाता है। इस तरह ये इंडियन रिवर लगून में या जलाशयों में मिल जाता है। इसके चलते काई जम जाती है, जिससे रोशनी पानी के भीतर नहीं जा पाती और समुद्री घास मर जाती है। नतीजा, कई समुद्री जीव खाने से महरूम हो जाते हैं। समुद्री गायों के लिए ये खाने का प्राथमिक स्रोत है। समुद्री घास के न होने की वजह से समुद्री गायें भूखी मर रही हैं। और ये सब लंबे वक्त से हो रहा है। सबसे बड़ा खतरा सेप्टिक टैंकों से है। ये देखिए, ये 1997 में फ्लोरिडा टुडे में छपा था। हमें तब भी पता था कि लगून में सेप्टिक टैंकों की वजह से प्रदूषण फैल रहा है, परेशानी हो रही है, मछलियां मर रही हैं। लेकिन कुछ नहीं किया गया। ये लंबे समय से हो रहा है। अरे दशकों से और कुछ नहीं किया गया। कुछ नहीं, बस नाम मात्र, चुटकी भर। लेकिन इस समस्या से निपटने के लिए जितने की जरूरत है उतना नहीं।
अब हमें इंडियन रिवर लगून को पूरी तरह साफ करने के लिए अरबों डॉलर चाहिए और बहुत सारा समय भी। इंसानों की वजह से प्रकृति का नुकसान होता है और एक बार कोई प्रजाति विलुप्त हो गई तो वो हमेशा के लिए खो जाती है।